स्थित प्रज्ञ महापुरुष। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? पढ़ाई लिखाई चल रही है मस्ती में? चलिए, अच्छी बात है। मैं अनिल कुमार मेहता आपका पुनः स्वागत करते हैं हमारे और आपके सुंदर सा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री वाला ए के मेहता या फिर जेल साइंस मिशन। रिप्रोडक्टिव हेल्थ आज 03 होने वाली है। हेडिंग डाल दीजिए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ 03 में। रिप्रोडक्टिव हेल्थ 03 में आज हम लोग चर्चा करेंगे पॉपुलेशन के बारे में। पॉपुलेशन का मतलब हो जाता है जनसंख्या। लेकिन प्रारंभ करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि अभी आप हमारे साथ जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपका अध्ययन इसी तरह से चलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं पॉपुलेशन को। आज हम लोग देखेंगे पॉपुलेशन और पॉपुलेशन से क्या क्या हानि हो रही है, क्या क्या क्षति है, उन सब के बारे में और कुछ डाटा लेकर के आए हैं। वर्ल्ड वर्सेस इंडिया के संदर्भ में, वर्ल्ड वर्सेस इंडिया। तो आपको बता दें पॉपुलेशन क्या है। सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि पॉपुलेशन क्या है। तो पॉपुलेशन का मतलब ये नहीं कि केवल मनुष्य की संख्या, पेड़ पौधों की संख्या होती है, किसी खास प्रजाति के पौधों की संख्या भी हो सकती है, मनुष्य की संख्या हो सकती है, पशुओं की संख्या हो सकती है। तो जिनकी आप काउंटिंग कर लें, जिनकी आप क्या कर लें, काउंटिंग कर लें, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, पॉपुलेशन के दृष्टिकोण से देखते हैं। पर आप पॉपुलेशन को डिफाइन कैसे करेंगे, पॉपुलेशन को डिफाइन कैसे करेंगे? तो देखिए, इसमें दो चीज को निश्चित माना जाता है। एक टाइम पीरियड को निश्चित मानते हैं और दूसरा एरिया को निश्चित मानते हैं। किसको निश्चित मानेंगे? एरिया को, कि निश्चित एरिया में किसी खास समय अंतराल, परिभाषा यदि नोट करना चाहें तो आप नोट कर लेंगे, निश्चित एरिया में किसी खास अंतराल में किसी खास जीवों की संख्या को जनसंख्या कहते हैं। एक बार फिर, निश्चित क्षेत्र में निश्चित समय अंतराल के अंदर किसी खास जीवों की संख्या को जनसंख्या कहते हैं। तो जैसे मान लिया जाए कि भारत एक भूभाग है, भारत एक भूमंडल है और 10 वर्ष की अवधि मानी गई है। तो 10 वर्ष में कितनी इंक्रीजिंग हुई पॉपुलेशन, तो इंक्रीजिंग रेट निकाल लेते हैं, वर्तमान पॉपुलेशन निकाल लेते हैं, इत्यादि इत्यादि निकाल लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात कर लें। तो पहले किसकी बात करें? वर्ल्ड पॉपुलेशन। संसार में जब से जानकारी प्राप्त हुई है, होना शुरू हुआ है वर्ल्ड पॉपुलेशन में, देखिए हम बात कर रहे हैं 1900 ईस्वी। कितनी ईस्वी? 1900 ईस्वी में। तो 1900 ईस्वी में विश्व की जो जनसंख्या थी, 1900 ईस्वी में विश्व की जनसंख्या, 1900 ईस्वी में विश्व की जनसंख्या 2 बिलियन। कितना? 2 बिलियन। अब ये इंटरनेशनल सिस्टम के अंतर्गत है, नंबर सिस्टम ही है, इसको बगल में लिख लेंगे। बिलियन, मिलियन, ट्रिलियन क्या होता है। और गौर कीजिए 2000 ईस्वी में यह बढ़ करके 6 बिलियन हो गए। ये पूरे विश्व के मनुष्यों की संख्या है। वर्ल्ड पॉपुलेशन के अंतर्गत 1900 ईस्वी में कितना बिलियन? 2 बिलियन। और 2000 ईस्वी में कितना बिलियन? 6 बिलियन। अब यहां पर जरा आप मान लीजिए मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन। नंबर सिस्टम भी आपको आना चाहिए। 1 मिलियन, 1 बिलियन और 1 ट्रिलियन। इसका मतलब हो जाता है 10 लाख। माने कितना लाख? 10 लाख, माने 10 के पावर 6। इसका मतलब हो जाता है 1 अरब। 1 अरब माने 10 के पावर 9।
और इसका मतलब हो जाता है 1000 अरब। कितना अरब? 1000 अरब। इसका मतलब 10⁻12। तो आपको कम से कम ये आना चाहिए। मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, आप अपने इंडियन नंबर सिस्टम में इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ये संख्या में, इंडियन नंबर सिस्टम में, तो ये संख्या में देख लीजिए 10⁻12 मैंने ट्रिलियन, 10⁻9 मीन्स बिलियन और 10⁻6 मीन्स मिलियन। तो यदि मिलियन लिखा हो तो 10 लाख होता है, बिलियन तो इसका मतलब 1 अरब होता है। तो इसका मतलब कि 1900 ईस्वी में पूरे विश्व की जनसंख्या 1900 ईस्वी में पूरे विश्व की जनसंख्या 2 अरब थी, जो कुल कितने वर्षों में? 100 वर्षों में। कितने वर्ष की अंतराल है? 100 वर्ष की अंतराल। 100 वर्ष की अंतराल। 100 वर्ष के अंतराल में ये बढ़कर के कितना गुना हो गया? तो ये 3 गुना बढ़ा, 3 गुना बढ़ा। अब ये 100 वर्ष के अंतराल में 3 गुना जब ये बढ़ा, विश्व की जनसंख्या है 3 गुना जब बढ़ा, तो यहां से इसकी कुछ रेट निकाली गई, दर निकाली गई, जो मैंने डाटा लेकर के आया है। तो ये दर क्या है? इनसे पहले आप इनको नोट कर लिए हैं, तो छोटी सी जानकारी यहां पर देखिए कि यहां पर हम नोट में लिख दे रहे हैं, याद करेंगे, आप याद रखेंगे। 11 जुलाई 1987 ईस्वी को विश्व, आप जैसे लिखते हैं, को वर्ल्ड की आबादी 5 बिलियन पूरा हुआ था। 5 बिलियन पूरा हुआ था। एकदम VVI मार्क करेंगे। किस तारीख को? 11 जुलाई को। अतः 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब? 11 जुलाई को, याद रखेंगे। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाई जाती है, क्योंकि 11 जुलाई 1987 ईस्वी को विश्व की जनसंख्या कितनी हो गई थी? 5 बिलियन, मतलब 5 बिलियन हो गई थी। अब यहां से देखिए 87 या 3 90 10 13 वर्षों में कितना? 1 अरब बढ़ गया। 13 वर्षों में कितना अरब? 1 अरब। और कुल 87 वर्षों में कितना अरब? तो 2 से 5, तो 3 अरब बढ़ा। 87 वर्ष में 3 अरब, अब 13 वर्ष में कितना अरब? 1 अरब। अब जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, जनसंख्या का वृद्धि बढ़ता जा रहा है। तो ये आपने देखें कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, विश्व जनसंख्या दिवस, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाए जाते हैं? तो 11 जुलाई को मनाए जाते हैं। तो ये अभी तक के कुछ डाटा, इसके आगे और हैं, फटाक से इनको आप एक बार नोट कर लीजिए। चलिए, नोट कर लिए होंगे। यदि आपने नोट कर लिया है तो इसको इरेज कर दें। चलिए, इरेज किया जाए इनको। नोट कर लिए? तो अब इससे कुछ सीखते हैं। अब इससे क्या करेंगे? कुछ सीखेंगे। क्या सीखना चाहिए? तो जनसंख्या को कम करना चाहिए। जनसंख्या को कैसे कम करेंगे? अभी नहीं। तो चलिए, इससे क्या इंफॉर्मेशन निकल करके आया है? ये कहता है वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो हो रही है, रेट ऑफ पॉपुलेशन
ग्रोथ रेट। देखिए पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, ये वर्ल्ड की बात हो रही है, किसके? वर्ल्ड पॉपुलेशन की हम लोग बात कर रहे हैं। अभी इंडियन पॉपुलेशन पर तो नज़र ही नहीं डाले हैं, वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर कह रहा है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ जो है इसका 2% पर सेकेंड हो रहा है। यदि 2 व्यक्ति प्रति सेकेंड हो तो 2 व्यक्ति प्रति सेकेंड हो तो 2 लाख व्यक्ति प्रतिदिन हो जाता है। 2 लाख, दो लाख व्यक्ति पर डे बढ़ता है। यदि 2 लाख व्यक्ति पर डे बढ़ जाए तो 80 लाख व्यक्ति पर मंथ हो जाता है, क्योंकि मृत्यु रेट घटा करके है 8 मिलियन, माने कितना? 80 लाख व्यक्ति पर मंथ हो रहा है। 80 लाख व्यक्ति यदि पर मंथ हो जाए तो ये हो रहा है 70 मिलियन। 70 मिलियन माने 700 लाख। 700 लाख व्यक्ति प्रति वर्ष बढ़ रहा है, प्रति वर्ष बढ़ रहा है, जिसको हम लोग क्या नाम दे रहे हैं? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहते हैं इसको। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मतलब क्या होता है? जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या विस्फोट कहते हैं इसको, जनसंख्या विस्फोट। देखिए वर्ल्ड पॉपुलेशन के अध्ययन करने पर पता चलता है कि जनसंख्या में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। यहां देखिए प्रति सेकेंड कितने व्यक्ति? 2 व्यक्ति, तो प्रतिदिन कितना व्यक्ति हो रहा है? 2 लाख। प्रति महीना कितना? 80 लाख। मृत्यु दर को, मृत्यु को हटा करके 80 लाख, नहीं तो यहां पर क्या हो जाता? 30 दूना 60, उससे ज़्यादा होता। 2 लाख है आ 30, तो ये 80 लाख क्या हो रहा है? प्रति महीना हो रहा है। उसके बाद क्या हो जाता है? 700 लाख प्रति वर्ष हो जाता है। तो 1 सेकेंड में 2 गो व्यक्ति, 1 दिन में 2 लाख व्यक्ति, पूरे विश्व की बात हो रही है। 1 महीना में 80 लाख व्यक्ति, 700 लाख व्यक्ति प्रति वर्ष बढ़ रहा है। ये जनसंख्या का विस्फोट हो रहा है। तो जनसंख्या विस्फोट को कैसे परिभाषित करेंगे? यदि आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं जनसंख्या विस्फोट को। क्या कहेंगे कि विश्व के जनसंख्या के अध्ययन फलस्वरूप यह अनुमान लगाया जा रहा है कि विश्व की जनसंख्या दिन प्रतिदिन काफ़ी बढ़ रही है, काफ़ी बढ़ रही है, जिसे जनसंख्या विस्फोट कहते हैं, जिसे जनसंख्या विस्फोट या पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहते हैं। एक्सप्लोजन कहते हैं, एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन गलत लिखा हुआ है, जिसे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। विश्व की जनसंख्या बेतहाशा बढ़ रही है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहते हैं। ठीक, तो ये तो रही कुछ वर्ल्ड पॉपुलेशन की कहानियां 1990 से 2000। अब वर्तमान में देख लेते हैं वर्ल्ड की आबादी कितनी है। तो इसको फटाक से आप नोट कर लीजिए। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, फटाक से नोट कर रहे हैं। चलिए 1 2 3, वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए, मिटा रहे हैं इनको। चलिए, तो जनसंख्या विस्फोट देख लिया आपने। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन में देखिए, अब जनसंख्या के दृष्टिकोण से देखें हम लोग तो क्या देखते हैं। तो 2000 ईस्वी में आपने देखा और या 2000 में देखा। अब आइए हम लोग 2011 की बात करते हैं। तो यहाँ पर कितने डाटा लेंगे? 2001, 2011 और 2021। ये वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात हो रही है। 2021 आप इसमें देखा था 2000 ईस्वी में कितना बिलियन?
6 बिलियन के पार। 6 बिलियन का मतलब क्या हो गया कि 6 अरब के पार चल गया था। कितना ईस्वी में? 2001 ईस्वी में। 2011 ईस्वी में यही क्या बढ़ करके आता है, 2011 ईस्वी में आता है 70.29 बिलियन, 29 मिलियन। मतलब इसका क्या हुआ? मतलब इसका हुआ कि 700.29 करोड़ के पार चल गया ये। मतलब क्या हुआ कि ये करोड़ को कहें, इसको अरब में कन्वर्ट कर लें तो 100 करोड़ बराबर तो 7 अरब। कितना अरब? 7 अरब के पार, 7 अरब के पार, लगभग 7.29 अरब के पार चल गया। अरब, अरब गलत लिखा गया, अरब के पार। उसके बाद आ जाइए 2021 ईस्वी में। 2021 ईस्वी में हो जाता है ये 7.9 बिलियन, लगभग 7.9 बिलियन का मतलब क्या हुआ? 7.9 अरब, 7.9 अरब। यह अनुमान लगाया गया है, अनुमानतः इसी के आसपास जाएगा। मतलब क्या हुआ इसका? 7900 मिलियन। इसका मतलब क्या हुआ कि 790000 लाख। इतना लाख जनसंख्या है वर्ल्ड का। तो ये डाटा आपने मोटा मोटी क्या कर लिया? नोट कर लिया। 2001 ईस्वी में, 2011 ईस्वी में और 2021 ईस्वी में, 2021 ईस्वी में ये वर्ल्ड पॉपुलेशन है। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन की आपने डाटा देख ली। इसी तरह से इंडियन पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है। तो आइए विचार करते हैं इंडियन पॉपुलेशन पर। फटाक से इनको नोट कर लिया जाए, फटाक से इनको नोट कर लिया जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चल स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटा रहे हैं ये वर्ल्ड पॉपुलेशन। अब आइए किसको देखते हैं? इंडियाज पॉपुलेशन, भारत की जनसंख्या। क्या कहेंगे? इंडियाज पॉपुलेशन, इंडियाज पॉपुलेशन। यहां पर एक चीज जानिए, भारत की आबादी विश्व का, माने वर्ल्ड का 17% है। कितना प्रतिशत? 17% व्यक्ति अकेले कहां पर रहते हैं? इंडिया में रहते हैं। पूरे विश्व का 17% इंसान कहां पर है? भारत में। अब आप सोच सकते हो कि कितनी बड़ी आबादी है भारत की। उसके बाद आइए कुछ डाटा लेकर के आए हैं। 1947 ईस्वी की बात की जाए। 1947 ईस्वी, गौर करना है कैसे भारत की जनसंख्या बढ़ रही है। 1947 ईस्वी में भारत की जनसंख्या मात्र 36 करोड़ थी। कितना करोड़? 36 करोड़। राउंड ऑफ में है ये, याद रखना। जब हमारे देश आजाद हो रहे थे तो उस समय हमारे देश की आबादी कितनी थी? आबादी कितनी थी? मात्र 36 करोड़ आबादी थी उस समय में। अब ये 2001 ईस्वी में क्या हुआ? 2000 ईस्वी कहिए या फिर
मतलब 2001 ईस्वी के ही। इसके बीच क्या हुआ, हमारे देश की आबादी 1 बिलियन, 1 बिलियन मतलब 1 अरब, मतलब 100 करोड़, 100 करोड़ के पार चले गए। 100 करोड़ के पार मतलब कितना, 10,000 लाख। 2001 ईस्वी में के आसपास ये बता रहे हैं। उसके बाद आ जाइए 2011 ईस्वी में। 2011 ईस्वी की बात किया जाए तो 125 करोड़, 125 करोड़ माने 1.25 बिलियन के पार कर गए, के पार। 2011 के बाद आ जाइए 2021 ईस्वी में, तो ये हो जाता है 139 करोड़ के पार कर जाता है। हमारे ये भारत की जनसंख्या की डाटा है, भारत की जनसंख्या की डाटा है। आइए इससे अब कंक्लूजन निकालते हैं, कुछ निष्कर्ष निकालते हैं। ये 100 करोड़ के पार क्यों लिख रहे हैं, ये 102 करोड़ होता है। कितना करोड़, ये हो जाता है 102 करोड़, इसलिए लिख रहे हैं 100 करोड़ के पार। 2001 ईस्वी में, 2000 ईस्वी में ये 1 बिलियन था और ये 2001 ईस्वी में कितना हो गया, 102 करोड़। मतलब 1 वर्ष के दरमियान इतनी वृद्धि होती है जनसंख्या में। भारत की जनसंख्या की डाटा, जब भारत 100 करोड़ को पार किया था, जब भारत 100 करोड़ को पार किया था, उस बात को भी लिखेंगे। तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या है, इंडियाज पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। इंडियाज पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है 1.7% का है, 1.7%। मतलब कि 17 व्यक्ति प्रति 1000 प्रति वर्ष, एक वर्ष में 1000 व्यक्ति में क्या होता है, ये 17 व्यक्ति बढ़ते हैं। कितने व्यक्ति, 17 व्यक्ति बढ़ते हैं, याद रखेंगे। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कितना है, 1.7%। मतलब क्या हुआ कि ये 17 व्यक्ति प्रति 1000 माने प्रति वर्ष। एक वर्ष में 1000 लोगों से कितना व्यक्ति बढ़ता है, मर्जी करके 17 व्यक्ति इंक्रीज कर जाता है। मतलब इस साल यदि 1000 आदमी है आपके मोहल्ले में, तो अगले साल मरते जीते जीते वो क्या हो जाएगा, 1017 व्यक्ति हो जाएगा। 17 व्यक्ति बढ़ता है, ये कहानी है। यदि इस दर से बढ़ें, यदि इस दर से बढ़ें तो 33 वर्ष में, कितने वर्ष में, 33 वर्ष में भारत की जनसंख्या, भारत की पॉपुलेशन 2 गुनी हो जाएगी। और प्रति 33 वर्ष पर, यदि इस दर से ये ग्रोथ रेट ऐसा रहा, तो प्रति 33 वर्ष पर भारत की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 33 वर्ष में ये 2 गुना हो जाएगा। जैसे कि मान लिया जब 2021 ईस्वी में, 2021 ईस्वी में ये 129 करोड़ है, तो इसको 200 करोड़ होने में, 278 करोड़ होने में कितना वर्ष लगेगा, 33 वर्ष। तो 33 में 11 जोड़ दीजिए, 21 जोड़ दीजिए, तो 4 और 3 2 5। 2054 में भारत की जनसंख्या अनुमान लगाई जा सकती है 278 करोड़ के आसपास, अनुमान बताया जा रहा है।
278 करोड़ के आसपास ये जनसंख्या होगी। जनसंख्या वृद्धि से क्या हानि है, तो इसको एक बार आप नोट कर लीजिए एक बार। ये इंडियन पॉपुलेशन है। इंडिया की आबादी वर्ल्ड का कितना प्रतिशत? 17% है। 47 में 36 करोड़ जनसंख्या हुआ करते थे। 2001 ईस्वी में 1 बिलियन माने 1 अरब माने 100 करोड़ के पार माने 102 करोड़ हो गया था। 2011 ईस्वी में 125 करोड़ के पार चले गए और 2021 ईस्वी में 139 करोड़ के पार चले गए। और इसी को हम लोग 2054 ईस्वी की बात करें तो ये 278 करोड़ के पार चल जाएंगे। मतलब जिस रेट से बढ़ रही है, इंडिया पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 1.7% है, माने प्रति 1000 व्यक्ति में 17 व्यक्ति प्रति वर्ष बढ़ रहा है। इसका मतलब हो रहा है कि 33 वर्ष में भारत की पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी? 2 गुनी हो जाएगी। अब सोच सकते हो जनसंख्या पर क्यों नहीं बैन लगाया जाए, तो फटाक से इनको नोट कर लिया जाए। चलिए नोट कर लिए होंगे, वीडियो को पॉज कीजिए और फटाक से आप क्या कीजिए? नोट कीजिए। नोट कर लिए? चल मिटा दें। आइए एक अहम जानकारी, एक अहम जानकारी। एक अहम जानकारी 11 मई 2000 ईस्वी याद रखेंगे। 11 मई 2000 ईस्वी याद रखेंगे। न्यू दिल्ली याद रखेंगे। न्यू दिल्ली में सफदरजंग हॉस्पिटल याद रखेंगे। हॉस्पिटल, उसमें याद रखेंगे अंजना अरोरा को ये मां है। इसमें याद रखेंगे आस्था को, ये क्या है? जन्म लेने वाली बच्ची है। जन्म लेने वाली बच्ची। ये कैमा बच्ची है? तो 100 करोड़वां 100 करोड़ 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 100 करोड़वां बच्ची है ये। 100 करोड़वां बच्ची भारत की 100 करोड़वां बच्ची है ये। मतलब व्यक्ति कहिए ना, व्यक्ति है ये, पर्सन। 11 मई 2000 ईस्वी को अंजना अरोरा ने आस्था नाम की लड़की को जन्म दिए न्यू दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में। और वो लड़की के जन्म लेने से 11 मई 2000 ईस्वी को भारत की जनसंख्या कितनी हो गई थी? 100 करोड़ हो गई थी। इसलिए ये अहम है। इससे पहले, इस लड़की के जन्म से पहले भारत की जनसंख्या कितनी थी? तो 99 करोड़ 99 लाख 99,999। और जैसे ही इसमें एक ऐड हुआ, ये हो गई कितना करोड़? 100 करोड़। तो 11 मई 2000 ईस्वी को न्यू दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में अंजना अरोरा मां है जो आस्था नाम के बच्ची को जन्म दी। और वो बच्ची भारत के 100 करोड़वें बच्ची हुई। मतलब 11 मई 2000 ईस्वी को हमारे भारत कितना जनसंख्या को पा लिया? 100 करोड़ के। उनसे पहले कितने बच्चे थे? 99 करोड़ 99 लाख 99,999। इतने तारीख को अंजना अरोरा ने बच्ची को जन्म दी, आस्था नाम की लड़की को। और वो आस्था हो गई 100 करोड़ में बच्ची। आज ये आस्था कितने वर्ष की होगी? तो 21 वर्ष की होगी। ये कितने वर्ष की?
21 वर्ष के, तो कभी किसी को मिले ना तो आस्था को कहना तुम 100 करोड़वीं हो। कितना? 100 करोड़वीं। पहले 99 का फेरी लगा हुआ था, जैसे ही तुम्हारे जन्म हुए भारत ने शतक पूरा कर लिया। बड़ी खुशी हुई जान करके। तो ये अहम जानकारी, तो इसको आप फटाक से नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लिए होंगे, इनको मिटा दें। जब इनको हम मिटा रहे हैं तो आपसे हम प्रश्न पूछेंगे। यहां पर आप प्रश्न नोट कीजिए, प्रश्न नोट कीजिए। क्वेश्चन लिखिए, विश्व तथा भारत के जनसंख्या का संक्षिप्त विवरण दें। भारत तथा विश्व के जनसंख्या का संक्षिप्त विवरण दें। प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 2, जनसंख्या विस्फोट क्या है? जनसंख्या विस्फोट क्या है? लिख लिए? चलिए, तो आपने जनसंख्या विस्फोट को 2 क्वेश्चन यहां पर। अब इससे हानि क्या है? तो पॉपुलेशन वृद्धि से क्या क्या हानि है मैं मोटा मोटी बताऊंगा। तो एक तीसरा क्वेश्चन लिख लीजिए, जनसंख्या वृद्धि से हानि। जनसंख्या वृद्धि से हानि। तो जनसंख्या वृद्धि से क्या क्या हानि है? क्वेश्चन ये है, मैं बता रहा हूं आंसर इसका, आप लिख करके आएंगे। सुनिए गौर से। जनसंख्या वृद्धि से पहले क्या? घर बनाने के आवास की क्षति, आवास नहीं मिलते हैं। आवास घर बनाने के लिए क्या करते हैं? वन की कटाई करते हैं। तो वन की कटाई करते हैं तो वन्य जीव को असुविधा होती है। वन्य जीव को असुविधा होती है, पर्यावरण असंतुलित हो जाते हैं। पर्यावरण जैसे ही असंतुलित होते हैं तो विभिन्न प्रकार के महामारी हो, प्रलय हो आने लगते हैं। इतना ही नहीं, खाद्य पदार्थ की सामग्री, मैं कुछ डाटा बता दूं, आप नोट कर लीजिए। विश्व में प्रतिवर्ष 10 मिलियन बच्चे माल न्यूट्रिशन से माना कुपोषण के शिकार हो रहे हैं। कितने? 10 मिलियन बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। माने प्रति वर्ष की डाटा है ये, प्रति वर्ष। और 20,000 व्यक्ति, कितने व्यक्ति? 20,000 व्यक्ति प्रति वर्ष भूख मरी से मर रहे हैं। भूखमरी से मर रहे हैं। याद रखना, ये विश्व की डाटा है, वर्ल्ड रिकॉर्ड है, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड। आप कहोगे ये करता कौन है? तो ये WHO करता है, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजर ये डाटा जारी करता है। तो प्रतिवर्ष 10 मिलियन बच्चे कुपोषण के शिकार हो रहे हैं और 20,000 व्यक्ति प्रतिवर्ष किससे मर रहे हैं? भूखमरी से मर रहे हैं। तो जनसंख्या वृद्धि से क्या क्या क्षति हो रही है? आवास की क्षति हो रही है, कुपोषण के शिकार हो रहे हैं, पर्यावरण असंतुलित हो रही है और बेरोजगारी की समस्या बढ़ रही है। तो इन सब पर क्या करेंगे? टिप्पणी लिखेंगे। तो जनसंख्या वृद्धि से हानि, जनसंख्या वृद्धि से हानि, ये हो गए। दूसरा नंबर, जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या है? जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या है? जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या है? तो जनसंख्या वृद्धि के कारण सबसे पहले अशिक्षा, सबसे पहले अशिक्षा। दूसरा नंबर, एक गरीबी भी जनसंख्या वृद्धि का कारण हो जाता है। जनसंख्या वृद्धि का कारण क्या हो जाता है? एक गरीबी, ढेर सारे बच्चे होंगे, ढेर सारे बेटे होंगे तो बाहर जाएंगे कमाने के लिए, कमा करके आएंगे तो ढेर सारे पैसे होंगे। और ऐसा होता भी है कभी कभी, पर कभी कभी दोनों सारे बच्चे आपस में झगड़ने लगे तो गरीबी की गरीबी ही रह जाते हैं, माता पिता भूखमरी से मर ही जाते हैं। ये स्थिति भी आ जाती है। जनसंख्या को नियंत्रित कैसे करें? जनसंख्या को नियंत्रित कैसे करें? तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ 03 में जब आएंगे तो बर्थ कंट्रोल, जनसंख्या नियंत्रण पर हम लोग चर्चा करेंगे। जनसंख्या को कैसे नियंत्रित किया जाए, तो इसको डाटा को आप एक बार नोट कर लीजिए। नोट कर लिए? तो चलिए, आज की वीडियो आपको कैसे लगी इसके बारे में आप अवश्य बताएं। पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।